हेलो, वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सरकारी नौकरी अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पर। और फाइनली आप सभी के लिए लेकर आ गए हम एक और बेहतरीन, शानदार और धमाकेदार वीडियो, जिसके माध्यम से जो हमने एक पहल शुरू की है आपके सिलेक्शन की ओर। उस पहल के नाम आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आप भी इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए होने वाली है बेहद खास। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। इस क्लास के माध्यम से सिलेबस को इस तरीके से डिज़ाइन करके आपको डिलीवर किया जाने वाला है कि इन सभी एग्ज़ाम में आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। हेलो, वेलकम बैक। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक सर इन फ्रंट ऑफ यू एंड आप सभी का स्वागत है इस शानदार, बेहतरीन और जिंदा दिली भरी इस क्लास में। आपको बता दें, ये क्लास आपको एवरी मंडे और सैटरडे को सुबह 8 बजे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने को मिल जाती है। बाकी हमारी क्लासेस के टाइमिंग पर आप एक बार नज़र मार लीजिए। ये सभी क्लासेस ऑन टाइम आप लोगों के लिए लाई जाती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इन क्लासेस के कंप्लीट पीडीएफ मॉक टेस्ट आपको टेस्ट सीरीज़ के फॉर्मेट में इस बैच के अंदर दे दिए जाते हैं, जो हमारे एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिलता है। माई राइजिंग इंडिया हमारा एप्लीकेशन है, जहां पर आपको इन क्लासेस के कंप्लीट पीडीएफ भी देखने को मिलते हैं। इसलिए नोट्स बनाकर अपना कीमती समय ज़ाया नहीं करना। जो हमने एक पहल शुरू की है आपको सिलेक्शन की ओर ले जाने की, उस पहल के नाम ही ये क्लास है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना और आपके माता पिता को एक गौरवान्वित करने वाला पल ला कर देना है। इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम अगर आपका नज़दीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम अगर आता है, तो उससे पहले आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पैटर्न पर दिल्ली पुलिस के कुछ मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए जाएंगे, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। आपके सिलेक्शन में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी अगर आप इन एग्ज़ाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट को लगाते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इस कड़ी में एलसीएम एचसीएफ परसेंटेज को फिनिश कर दिया है, और जिस लेवल पर हमने पोस्टमार्टम किया है आप एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे पहले हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लासेस हो चुकी हैं और उससे पहले हमारी परसेंटेज और एलसीएम एचसीएफ की क्लासेस हो चुकी हैं। आपको बता दें, इस टॉपिक में अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो इससे पहले कि हमारी परसेंटेज की क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बिना आपको इस टॉपिक में ज़्यादा राहत नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप इस टॉपिक से पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले के दो क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। इन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, वो भी फुल ऑन फायर अंदाज में। अभी तक इस कड़ी में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के काफ़ी सारे टाइप डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आगे बढ़ूंगा आप लोगों के साथ, और आगे की बातें हम लोग टाइप्स के द्वारा करने वाले हैं। तो ग्रुप में आर्टिकल हम लोगों ने सेल कर लिए थे, होने वाला प्रॉफिट हमने लॉस हमने निकालना सीख लिया था। कुछ पार्ट हमने सेल करके कुछ आर्टिकल्स को बेचा था और उनका कीमत भी हमने निकाला था। आज जो हमारा टाइप है बेसिकली वो बेस्ड होने वाला है हमारे कॉस्ट प्राइस की छेड़खानी के आधार पर। नहीं समझे? चलो मैं समझाता हूँ। आपसे कहेगा कि इसी आर्टिकल को हम कुछ रुपए में खरीद कर लाए और उसे कुछ परसेंट के प्रॉफिट या लॉस पर बेचा। अगर हम उसे कुछ कम में खरीदते और कुछ ज़्यादा में बेचते तो हमें पहले से इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता। तो आपसे कहा जा रहा है कि बताइए उस वस्तु की कीमत वास्तव में क्या रही होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का एक बेस्ट तरीका मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, और आपको बता दूं कि ये वाला जो पैटर्न है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। खासकर एसएससी वालों के लिए और रेलवे वालों के लिए ये टाइप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कांस्टेबल के एग्जाम में, चाहे वो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो, चाहे वो पुलिस एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, उनमें भी आपको ये वाला टाइप बहुत बार देखने को मिलता है। तो इसको करने का सही तरीका क्या है, आइए जानते हैं। आपसे कह रहे हैं कि भैया एक विनोद नाम का व्यक्ति है, और ये व्यक्ति जो है वो 5% की हानि पर कोई चीज़ बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल 5% की हानि पर अगर कोई चीज़ बेची जा रही है तो हम कहेंगे कि 100 रुपये की अगर कोई चीज़ थी तो कायदे से उस चीज़ को बेचा जा रहा है 95 रुपीज़ में। अब आपसे कहा गया कि एक काम करिए, 20% कम में खरीदिए। अब अगर हम इसे 20% कम में खरीदते हैं अब अगर हम इसे 20% कम में खरीदते हैं तो कायदे से हम इसे खरीदेंगे कितने में, 80 में। और 25 रुपये ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें 20% का फ़ायदा होगा। फ़ायदा हमेशा सीपी पर होता है, और अभी सीपी है 80, तो 80 पर हमें क्या फ़ायदा होगा, 20% का फ़ायदा होगा। 80 पर हमें 20% का फ़ायदा होगा। 80 का 20% 16 होता है, यानी कायदे से हम इस 80 की वस्तु को अब 96 में बेचेंगे। आप कहेंगे सर पहले तो 95 में बेच रहे थे, अब 96 में बेच रहे हैं, इसका मतलब पहले से आप 1 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं। ये हमें यहाँ से पता चला।
क्वेश्चन में कहा गया 1 रुपए ज्यादा में नहीं श्रीमान, हमने उसे बेचा है 25 रुपए ज्यादा में, यानी एक एक नहीं 25 के बराबर है और ठीक 25 गुना है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये वस्तु जो हमने 100 की मानी थी ये 100 की नहीं होगी, 25 गुना होगी, यानी 2500 रुपए होगी। और यही सवाल का आंसर होने वाला है बेहद प्यार से। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। कई बार इसे और आगे भी बढ़ा दिया जाता है ये बोलकर कि अगर उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाए या 25% के लाभ पर बेचा जाए या 30% के लाभ पर बेचा जाए तो उस वस्तु को कितने रुपए का बेचा जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप इसका जनरल तरीका अगर आप बुक वगैरह में देखेंगे तो आपकी रूह हो सकता है थर थर कांप जाए, लेकिन ये जो मैंने तरीका आपके सामने रखा है ये सबसे बेस्ट है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 100 रुपए की कोई चीज थी, आपने 5% के लॉस पर पहले उसे बेचा, यानी 100 की चीज को 5 रुपए के नुकसान पर बेचा, यानी कायदे से आपने उसे 95 का बेचा। अब अगर आप उसे 20% कम में खरीदते, यानी कि 20 रुपए कम में खरीदते, तो आप उसे 80 का खरीदते और आपको होता 20% का फायदा, यानी आप उसे बेचते अब 96 का, पहले 95 का, अब 96 का, 1 रुपए ज्यादा में। सवाल में बोल रहे हैं 25 रुपए ज्यादा में बेचना था, 25 गुना है तो ये भी 25 गुना हो जाएगा। एक और इसी पैटर्न पर सवाल, इसे देखते हैं कैसे बनाना है। कुणाल ने एक वस्तु खरीदी है और उसे 15% हानि पर बेच दिया है। कायदे से अगर कुणाल 100 रुपए की कोई वस्तु लाता तो हमारे हिसाब से उसे 15% की हानि पर 85 रुपीज का बेचता। अगर इसे 18% कम में खरीदे, अब अगर उसे 18% कम में खरीदे, यानी कि वो इसे खरीदे कितने में, 82 रुपीज में, और फिर उसे 30% का लाभ हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। लाभ हमेशा सीपी पर होता है तो उसे क्या होगा, 30% का लाभ होगा। 82 का 30% कितना होगा, आप कहेंगे सर 82 का 30%, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, 24.6 होगा सर, 24.6 होगा सर। यानी 82 की चीज को आप 24.6% के क्या करेंगे, प्रॉफिट पर अगर बेच देंगे तो कायदे से वो चीज कितने की बेची जाएगी, तो आप कहेंगे 8 और 2 10, 8 और 2 10 और 4 और 2 6, यानी 106.6 की बेची जाएगी। कायदे से वो वस्तु कितने की बेची जाएगी, 106.6 की बेची जाएगी। अब सिंपली आपको क्या करना है, सीधे सीधे इसे सॉल्व कर लेना है। अब सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। कायदे से पहले हम इसे बेच रहे थे कितने का, 85 का, अभी आप बेच रहे हैं इसे 106.6 का, यानी 15 और 6 21.6 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं। आप इसे बेच रहे हैं 21.6 रुपए ज्यादा में, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल 21.6 रुपए ज्यादा में हम इसे बेचेंगे, लेकिन सवाल में इसे बेचना था कितने ज्यादा में, आप कहेंगे सर सवाल में इसे बेचना था 108 रुपए ज्यादा में, राइट, 108 रुपए ज्यादा में। गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ये तो 5 गुना है। अब अगर ये 5 गुना है मेरे बच्चे तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, यानी वास्तव में उस वस्तु की कीमत कितनी होगी, आप कहेंगे सर 500 हो जाएगी, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने, ऐसी मैं आशा करता हूं कि इस टाइप को अपने दिल में उतार लिया होगा। ये गलतफहमी अपने दिमाग में मत रखना कि यहाँ तो सर आपने 15% की हानि का मतलब 100 की चीज़ को 85 में बेच दिया, फिर यहाँ 18% कम के मतलब आपने 18 कम कर दिया, लेकिन यहाँ पर 30% का मतलब 30 क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि बेटा 100 का 15% 15 ही होता है, 100 का 18% 18 ही होता है, लेकिन 82 का 30% 30 नहीं होता, 24.6 होता है। इसलिए 82 की चीज़ को हम 106.6 में बेचेंगे। ये गलती ऐसी है जो सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं। तो दोनों ही सवालों को करने का तरीका सेम है, और विश्वास मानिए ये दोनों ही प्रकार आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूं हमारे अगले वाले टाइप की, तो यहां पर आपको प्रॉफिट और लॉस का संबंध नजर आएगा। प्रॉफिट और लॉस का संबंध नजर आएगा, प्रॉफिट और लॉस बराबर होंगे, प्रॉफिट और लॉस बराबर होंगे, या फिर प्रॉफिट लॉस का कुछ गुना होगा या लॉस प्रॉफिट का कुछ गुना होगा। हो सकता है प्रॉफिट लॉस से 10% ज़्यादा हो, लॉस प्रॉफिट से 20% ज़्यादा हो। इस तरीके से आपको प्रॉफिट और लॉस में संबंध दिया जाएगा। जब भी प्रॉफिट और लॉस में संबंध दिया जाएगा आपको ये बात समझनी होगी कि करना क्या है। बेसिकली हमें ये बात अच्छे से मालूम है
कि प्रॉफिट हम निकालते हैं एसपी माइनस सीपी करके और लॉस हम निकालते हैं सीपी माइनस एसपी करके। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस बराबर कब हो सकते हैं? जैसे मैं 100 रुपए की चीज लाऊं, अगर उसे 80 का बेच दूं तो 20 की हानि, और 120 का बेच दूं तो 20 का लाभ हो जाएगा। तो जितने का लाभ हो रहा है उतने की हानि हो रही है। कब हो रही है? जब मैंने सीपी को सेम रखा है और एसपी को बदला है। तो यहां पर आप गौर से देखेंगे तो सीपी बराबर क्या आएगा? आप कहेंगे सर SP1 प्लस SP2 और बटे में आ जाएगा मेरे बच्चे 2। यानी जब जब प्रॉफिट और लॉस बराबर होंगे, ध्यान रखिएगा, सीपी यानी वस्तु की कीमत निकालने के लिए आप विक्रय मूल्यों को जोड़कर आधा कर देंगे, डायरेक्ट आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। जैसे कि इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो कहा गया है कि 1920 रुपए में एक वस्तु बेची गई जिस पर अर्जित जो लाभ है उस वस्तु को 1280 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। पहले तो इस बात पर गौर करो कि जो लाभ है वो हानि के बराबर है, और यदि लाभ हानि के बराबर है तो हमें पता है सीपी कैसे निकलेगा। सीधे सीधे दोनों को जोड़ दीजिए, 1920 प्लस 1280 और जोड़कर आधा कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको हमारी वस्तु की कीमत मिल जाएगी, जिस वस्तु की ये बात कर रहे हैं। तो 1920 और 80 हो गए कितने? 2000, 2000 और 1200 हो गए 3200। तो 3200 का आधा करेंगे बड़े प्यार से बच्चे, तो हमें मिल जाएगा 1600 उस वस्तु का कीमत। अब 1600 की वस्तु की कीमत है और हमें अब उसे 25% के लाभ पर बेचना है। तो कायदे से मैं इस 1600 की वस्तु को अगर 25% के लाभ पर बेचूं तो जरा मुझे बताइए कि कितना होगा 25% 1600 का? आप कहेंगे कि सर 1600 का जो 25% है बेसिकली वो कितना है? वो है 400। यानी 1600 की वस्तु को आप 400 के लाभ पर कितने का बेचेंगे? आप कहेंगे सर मैं तो 2000 का बेचूंगा, और मुझसे भी यही चीज पूछी गई है कि भाई उस वस्तु को कितने का बेचा जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2000। तो ये सब पॉसिबल तब हुआ जब हमें सवाल में साक्षात दे रखा था, जब हमने नग्न आंखों से देखा तो हमें नजर आया कि भाई प्रॉफिट और लॉस तो बराबर दिए हैं सवाल में। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस की एक खास बात बताता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे ज्यादा टाइप के सवाल बनते हैं। दूसरी चीज, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको अलग अलग, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस आपको अलग अलग देखने को मिल जाती है। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से किस तरीके से आपको इन चैप्टर्स के साथ डील करनी है, तो इसका बेस्ट तरीका है कि जितना मैं कराता जाऊं एक एक क्लास में, उतना उतना आप करते जाएं, उतने उतने क्वेश्चंस को खुद से भी एक बार ट्राई करें। साथ ही साथ आपको इस बात पर भी गौर करना है कि हर एक टाइप की एक कंडीशन है, और वो कंडीशन देखो, जब मैंने खुद तैयारी की थी, जब मैंने खुद पढ़ा था, उस टाइम पर मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी। इतने सारे टाइप दिमाग में मैं नहीं स्टोर कर पा रहा था, बार बार भूल जाता था। तो इसको याद रखने का बेस्ट तरीका है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस के जहां से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जितने आपके पास क्वेश्चंस हैं, कोई भी बुक है, कहीं और से आपको मिल रहे हैं, सब तरह के क्वेश्चंस लगाओ और याद करो कि अभिषेक सर ने इस वाले टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ये वाला तरीका बताया था, तो मैं इस तरीके से करके देखता हूँ, बन रहा है नहीं। जब आप लगातार इस टॉपिक को करेंगे और इसके लगभग 500-600 क्वेश्चंस आप खुद से कर लेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आपको चीज़ें याद रहना स्टार्ट हो जाएंगी। आदत बनाओ, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन पर डे मुझे लगाने ही लगाने हैं, चाहे जो हो जाए। तभी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, मैथ कम मेहनत में ज़्यादा आपको स्कोर देने वाला सब्जेक्ट है। ये जीके जीएस की तरह नहीं है कि आप जितना भी पढ़ लें कम ही है, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कुछ पता नहीं। लेकिन इसका सिलेबस लिमिटेड है, हमें पता है इन लेके गिनती के 20-25 टॉपिक से ही हमारा पेपर बनना है, वहीं से क्वेश्चन आने हैं। तो अगर हम इन टॉपिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें तो ऑटोमेटिकली कोई क्वेश्चन हमसे छूटेगा ही नहीं। राइट, ओके। तो एक सवाल और लेता हूं मैं, सेम पैटर्न पर है। यहाँ पर भी प्रॉफिट और लॉस बराबर है, 30% का प्रॉफिट देना। चलो इसको आप ही कर लेना, मैं आगे बढ़ूंगा इसी का। अब प्रॉफिट लॉस का कुछ गुना होगा, साफ लिखा हुआ है कि इस बार जब आप एक आर्टिकल को 900 का बेच रहे हो तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो इसे 450 में बेचने पर हुए लॉस का डबल है। लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस बार प्रॉफिट लॉस के बराबर नहीं है, प्रॉफिट लॉस का डबल है, यानी कि दुगना है। वैसे अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली केवल देखकर आंसर दे सकते हैं कि भाई 900 की चीज बेच रहे हैं तो जो प्रॉफिट हो रहा है 450 में बेचने पर हुए लॉस का डबल है। तो ये केवल तभी हो सकता है जब 600 की चीज खरीदो। जब आप 600 की खरीदोगे, 900 की बेचोगे तो 300 का लाभ होगा, और 600 की चीज खरीदोगे 450 में बेचोगे तो 150 का नुकसान होगा, और 300 150 का डबल है। तो तुरंत हमें सीपी पता लग जाएगा। लेकिन इसको हम अपने तरीके से कैसे करेंगे, इस तरीके से कैसे करेंगे, तो वो तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले आपको बोला है कि जो प्रॉफिट है वो लॉस का डबल है, तो हम क्या करेंगे, लॉस का डबल कर देंगे।
मुझे पता है प्रॉफिट में निकालता हूं SP1 माइनस CP करके, और मुझे पता है लॉस में निकालता हूं CP माइनस SP करके। अब सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देनी है, मेरा डायरेक्ट आंसर आएगा। SP1 मुझे दे रखा है 900 माइनस CP बराबर 2 गुणा CP माइनस 450। 450 सो ये आ जाएगा बड़े प्यार से कितना, आप कहेंगे 2CP माइनस 900। 2CP और CP 3CP, 3CP में 1800 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमारा CP आ जाएगा बड़े प्यार से कितना, 600। अब मुझे CP मिल चुका है 600, वस्तु की कीमत मुझे पता लग चुकी है। अब अगर वस्तु की कीमत मुझे पता लग चुकी है तो मुझे टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे इसे 25% के प्रॉफिट पर बेचना है, तो क्या करूंगा, मैं इसे 25% के प्रॉफिट पर बेचूंगा। 600 का 25% कितना होता है, आप कहेंगे 600 का 25% यानी 1/4 कितना होगा, 150 होगा सर। यानी 600 की चीज को मैं बेचूंगा 750 रुपए में। कितने में बेचूंगा बच्चों, 750 रुपए में बेचूंगा। और यही मेरा आंसर होगा बेहद खूबसूरती के साथ, बी फॉर बॉम्बे। तो आई होप अगर प्रॉफिट लॉस बराबर दिए हो तो आप इस तरीके से बना लेंगे। अगर प्रॉफिट और लॉस में कुछ इस तरीके का संबंध दिया जाए कि प्रॉफिट लॉस का डबल है, या लॉस प्रॉफिट का ट्रिपल है, या प्रॉफिट लॉस का आधा है, तो उस कंडीशन में आप ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करेंगे और इस तरीके से सवाल को डील कर लेंगे और बड़ी आसानी से सवाल हो भी जाएगा। सेम ही इसी पैटर्न पर मैंने क्वेश्चन दिया है, बस इस बार डबल नहीं बोला है, इस बार ये बोला है कि प्रॉफिट लॉस से 25% ज्यादा है। चलो मैं इसकी हिंट दे देता हूं, बाकी आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा खुद से और मुझे इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। अगर नहीं आता है, देखो बच्चों मैं क्वेश्चन जानबूझकर आपको देकर जाता हूं ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए उस टाइप की और आप चीजों को अच्छे से समझ भी पाओ। अगर, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं करता मैं, सिर्फ डिजिट चेंज होती है और सारे क्वेश्चंस PYQs हैं, ये बात आपको अच्छे से मालूम है। कहीं ना कहीं से बड़ी मुश्किल होती है बेटा कि एक सवाल इस पैटर्न का यहाँ इस एग्जाम में आया है, फिर दूसरा सवाल किसी और एग्जाम में वहां से उठा कर लाओ और फिर उनको एक साथ रखो, है ना। मैं चाहता तो डिजिट भी चेंज कर सकता था और सेम लैंग्वेज रखता, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको लाने का बेनिफिट कुछ और ही है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपसे बोला है प्रॉफिट लॉस का 25% ज्यादा है, तो करना कुछ नहीं है, ये प्रॉफिट ले लो, ये लॉस ले लो। प्रॉफिट लॉस से 25% ज्यादा है, यानी अगर लॉस 4 है तो प्रॉफिट 5 है, लॉस अगर 100 है तो प्रॉफिट 125 है। तो हमें प्रॉफिट लॉस का रेशियो मिल गया 5:4। अभी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। प्रॉफिट लॉस से 25% ज्यादा है, हमें पता है कि प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे सर, SP माइनस CP करके। आपको क्या करना है, प्रॉफिट बटे लॉस बराबर कर देना है 5/4। प्रॉफिट हम निकालते हैं SP माइनस CP, SP है 1498 माइनस CP, और लॉस कितना है 1300 माइनस सॉरी CP माइनस 1300, CP माइनस 1300, और इज इक्वल टू में आपको कर देना है बच्चों 5/4। अब इसे सॉल्व करके आप CP की वैल्यू निकाल लेना और जैसी CP की वैल्यू मिल जाए उस पर 25% का प्रॉफिट लगा देना और आपका आंसर आ जाएगा। मुझे आंसर जरूर बताना बिल्कुल इसी तरीके से। तो आई होप ये वाला टाइप भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो, मैं आशा करता हूँ। बेटा जो क्वेश्चन मैं छोड़कर जा रहा हूँ उनमें थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, ये मत सोचा करो कि सर क्यों छोड़कर चले गए, ये मत सोचा करो कि सर क्यों छोड़कर चले गए, ये सोचा करो कि सर ने मुझे इस सेम टाइप का सवाल बता दिया है, बेस्ट तरीका इसको करने का बता दिया है, अब एक बार मैं इसे खुद से ट्राई करता हूँ। अगर नहीं बनता है तो मैंने आपको टाइमिंग दे रखी है, नंबर दे रखा है, आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। मैं 12 से 1 घंटे के बीच यहाँ पर अवेलेबल रहता हूँ, काफ़ी बच्चों के फ़ोन भी आते हैं, उनसे बात करता हूँ, उनके डाउट लेता हूँ। आपका अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप जो कि है टाइप नंबर 10। बेसिकली इस टाइप की अगर मैं आपसे बात करूं तो इस टाइप में आप सक्सेसिवली चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। याद कीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने परसेंटेज में एक टाइप किया था पॉपुलेशन ग्रोथ और डिक्रीमेंट वाला, हमने एक टाइप किया था जिसमें एक नंबर को कंटिन्यूअसली आप बढ़ाते चले जा रहे थे परसेंटेज में या कम करते जा रहे थे, और टोटल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में आपसे पूछ रहा था और सक्सेसिव मेथड आप उसके लिए यूज कर रहे थे। याद कीजिए मैंने आपको कितने प्यार से ये चीज बताई थी पॉपुलेशन ग्रोथ और डिक्रीमेंट वाले सवालों में, जब एक टाउन की पॉपुलेशन आपको शुरुआत में दी जाती थी और कहता था कि हर साल 10% बढ़ती है,
पहली साल 10% बढ़ी, दूसरी साल 20% बढ़ी, बताओ 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो वहां जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट था, लगातार वृद्धि या कमी थी, वही यहाँ पर है। बस फर्क इतना है कि प्रॉफिट लॉस में वृद्धि का मतलब प्रॉफिट, लॉस का मतलब कमी होता है। ये बात मैंने आपको पहले दिन भी बताई थी। तो यहां पर क्या होगा, एक कोई वस्तु 10% के प्रॉफिट पर बी को देगा, बी कुछ परसेंट के प्रॉफिट लॉस पर सी को देगा, सी कुछ परसेंट के प्रॉफिट लॉस पर डी को देगा, और इस तरह आपको बोलेगा कि भैया शुरुआत में अगर वो वस्तु इतने की थी तो आखिरी वाला इंसान उसे कितने की खरीदेगा या कितने की बेचेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का बेस्ट तरीका सक्सेसिव मेथड होता है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप यहां पर सक्सेसिव मेथड का भरपूर मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। आपसे कहा गया है कि सोनी ने एक फोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा है। कायदे से 10% के प्रॉफिट का मतलब होता है 10 की चीज को 11 का बेचा है। उसके बाद आलोक, राजू ने इसे आलोक को 5% लॉस पर बेच दिया है, मतलब 20 की चीज को 19 में बेच दिया है। इसी तरह आलोक ने इसे सोहन को बेच दिया है 20% के प्रॉफिट पर, यानी 5 की चीज 6 की बेच दी है सोहन को। अगर सोहन ने इतने रुपए में खरीदा है तो सोनी के लिए उसकी कीमत क्या थी। तो कुछ नहीं करना बच्चों, सीधे सीधे इसका गुणा कर दीजिए। ये आपको पता होना चाहिए, 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 से 1 लाभ पर 11 में बेच दिया। 5% का मतलब 1/20, मतलब 20 की चीज को 1 के लॉस पर 19 का बेच दिया। 20% का लाभ मतलब 5 की चीज को 6 में बेच दिया। कुल मिलाकर 20 पंजे 100 ढाई 1,000 रुपए की अगर कोई चीज थी तो उसे कितने का बेचा गया। आप कहेंगे 11 छिक 66, 19 छक्के 114, और 19 छक्के 114, और 11 125। यानी कि अगर 1,000 की चीज थी तो आपने उसे 1254 रुपए में बेचा होगा। अगर 1,000 की कोई चीज थी तो आपने उसे 1254 रुपए में बेचा होगा। प्यारे बच्चों, बोल दो हाँ या ना। आप कहेंगे यस सर, एब्सोल्युटली। अब अगर मैं आपसे पूछूं 1254 की कोई चीज थी, हमारे हिसाब से लास्ट में सवाल में बोला गया है 6270 की थी, कितने गुना है। आप कहेंगे 5 गुना है। तो बेटा ये भी 5 गुना होगा, यानी शुरुआत में उस वस्तु की कीमत जो वास्तव में रही होगी वो 5,000 रही होगी। यानी सोनी ने इसे वास्तव में 5,000 रुपए में बाय किया होगा। ये जीडी 2022 में आया हुआ सवाल है। एज यू कैन सी, इस तरह के सवाल बच्चों को काफ़ी परेशान करते हैं। इनको करने के और भी तरीके हैं मेरे पास। एक ट्रेडिशनल तरीका जो बुक में आप अक्सर देखेंगे, मान लीजिए कि सोनी ने एक्स की वस्तु खरीदी, पहले 10% के लाभ पर बेच दी 110% में, फिर 5% हानि पर बेच दी यानी कि 95% में, फिर 20% के लाभ पर बेच दी यानी 120% में। फाइनली वो चीज बेची गई है 6270 रुपीज में। आपको इसे सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है, तब भी आपका आंसर 5000 बड़ी प्यार से निकल कर आ जाएगा। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो। एक और सवाल ले लेते हैं सेम पैटर्न पर। दिल्ली पुलिस एससीएम यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम में पूछा गया है, 2022 का ये सवाल है। सेम इसी पैटर्न पर है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को बी को 38% लाभ पर बेचा है और बी ने इसे 28% हानि पर सी को बेच दिया है। सी ने इसे इतने में खरीदा है तो ए ने इसे कितने में खरीदा होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसे मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से बनाने की कोशिश करें तो ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे बनाएंगे तो हो सकता है थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाए, क्योंकि यहाँ पर तो सिंपल फ्रैक्शंस दे रखे थे परसेंटेज के, लेकिन यहाँ पर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है 38 28। तो मेरी राय यह है कि आप डायरेक्ट इसे ट्रेडिशनल अप्रोच से करें तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एज यू कैन सी, मान लो एक्स की कोई वस्तु थी जो ए ने खरीदी थी एक्स रुपए में, बी को दे दी 38% के लाभ पर यानी 138% में, फिर बी ने 28% लॉस पर सी को दे दी यानी कि 72% में। फाइनली उसके लिए सी ने 9,936 रुपए अदा किए हैं। 9,936 रुपए अदा किए हैं। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल अदा किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए आपको। सीधे सीधे आपको इसे सॉल्व कर लेना है बच्चों, और आसानी से आप इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। अगर आसानी से आप इस सवाल का आंसर निकालना चाहते हैं तो बड़े प्यार से निकल सकता है। क्या करना है, सबसे पहले परसेंट को हटाइए, नीचे 100 आ जाएगा। परसेंट को हटाइए, नीचे 100 आ जाएगा। उसके बाद x बराबर क्या होगा, तो 138 से काट दीजिए इसे 72 बार में, और 72 से इसे काट दीजिए एक बार में। तो 100 गुणा 100 हो जाएगा 10,000, यानी कि
10,000 इस सवाल का आंसर आने वाला है। तो बच्चों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से कब कौन सा मेथड कहाँ यूज़ करना है। नो डाउट प्रॉफिट लॉस में हर सवाल को करने के 3 से 4 तरीके होते हैं, लेकिन जो सारे तरीके यूज कर लेता है वही मुकद्दर का सिकंदर होता है। मैं तो ये बात जानता हूँ, क्योंकि हर बार क्वेश्चन का डाटा एक जैसा नहीं होता, कई बार कैलकुलेटिव होता है, कई बार इजी होता है। तो इजी के केस में आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन आप इस मेथड से जल्दी कर पाओगे सबसे ज़्यादा है, और कौन सा तरीका यूज करके आप सवाल को, अगर डाटा कॉम्प्लिकेटेड है तो जल्दी कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आपकी फोकस टाइमिंग पर होनी चाहिए और किसी चीज़ पर नहीं। एक सवाल मैं इस पैटर्न का आपको दूंगा, सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, और आप इसे बनाएंगे तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल का आभास होगा। तो ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर शुरुआती कीमत आपको दे रखी है, अंतिम कीमत आपसे पूछी गई है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो हम x मान रहे थे उसे x न मानकर आप x की जगह यहाँ पर रख देंगे 1250, और सीधे सीधे सवाल को हल करके कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। चलो मैं बता ही देता हूँ यार, तो मैं क्या ही दूँ, सिंपल सवाल है। राम ने रमेश को 1250 की लागत वाली एक वस्तु दी है, ठीक है। अब रमेश ने क्या किया, 18% के लाभ पर इसे बेच दिया, और रमेश ने इसे श्याम को 10% हानि पर बेच दिया, यानी 90% में। फाइनली कितने रुपए की बेची गई, ये चीज आपको निकालनी है। तो केवल इसे सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आएगा। मुझे इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर क्लास के बाद। सिंपली इसका आंसर इनमें से एक निकल कर आएगा, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल कैलकुलेट करना है और आंसर निकालना है। अब हम बढ़ेंगे बेटा हमारे अगले टाइप की तरफ, और अगला जो हमारा टाइप होने वाला है वो सीपी एसपी के संबंध पर आधारित होने वाला है। यहाँ पर हम सीपी और एसपी के संबंध पर चर्चा करेंगे, वो भी डिटेल में। टोटल इस टाइप के अंदर आपको 4 टाइप के सवाल देखने को मिलने वाले हैं, और वो 4 टाइप के सवाल कौन से होंगे जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पहला केस आप लोगों के सामने होगा, जिसमें आपको सिंपली कुछ वस्तुओं का सीपी कुछ वस्तुओं के एसपी के बराबर कहा जाएगा। इस सवाल को सबसे इजी सवाल मानिएगा इस पूरे चैप्टर का, लेकिन ट्रस्ट मी बेटा, बच्चे इसे कर तो बड़ी आसानी से लेते हैं, लेकिन मतलब बहुत कम बच्चों को पता होता है। क्योंकि आप इस क्लास में आ गए हैं, तो आप इस क्लास से इसका मतलब या लेकर जाओगे ही जाओगे, ठीक। मैं अगर बात करूं आप लोगों से इस सवाल की, तो इस सवाल में ये कहा गया है कि 15 वस्तुओं का जो सीपी है वो 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स आप जितने रुपए में 15 वस्तुएं खरीद कर लाते हैं, उतने रुपए आपको 10 वस्तुओं को बेचने पर प्राप्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो, अगर आप 100 रुपए में 15 पेन लेकर आए, और आपके दोस्त को पेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, 10 पेन की ज़रूरत थी, आपने कहा कि ये ले 10 पेन और मुझे दे 100 रुपये। तो आप नोटिस करेंगे कि आप 15 पेन लाए थे 100 रुपये के, और वो 100 रुपये उन 15 में से 10 पेन को बेचकर ही आपको मिल गए। यानी अभी आपके पास 5 पेन बचे हुए हैं, और यही 5 पेन भी आप बेचोगे, तो यही 5 पेन आपका फायदा है, और यही फायदा आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो फायदा कैलकुलेट करना बहुत आसान है। यहां से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे बड़े प्यार से, जो कि आ जाएगा 10/15, और सीधे सीधे जब इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। यानी 2 रुपए की कोई चीज खरीद कर आपने 3 की बेच दी है, 1 रुपए का आपको फायदा हुआ है, और फायदा हमेशा किस पर होता है, सीपी पर, यानी 2 पर। इंटू कर देंगे बेटा 100 का, आंसर आ जाएगा 50% का प्रॉफिट, और यही सवाल का आंसर होने वाला है। 50% का प्रॉफिट आपका आंसर हो जाएगा। CHSL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक और सवाल सेम पैटर्न पर हम लेंगे, जो सिलेक्शन फेज पोस्ट है उसमें पूछा जा चुका है। हायर सेकेंडरी लेवल, 50 संतरों की कीमत कही जा रही है 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 0 से 0 को काट देते हैं तो सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ से बड़े प्यार से निकल कर आ जाएगा 4/5। यानी 4 की कोई चीज़ खरीद कर आपने 5 की बेच दी, मतलब 1 का फायदा हुआ आपको 4 की वस्तु पर। इंटू कर देंगे 100 का चिंटू, जो आंसर निकल कर आएगा आपका वो आ जाएगा 25% का प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप केस फर्स्ट को आप कर सकते हैं, और ज़्यादा हैवी नहीं है ये केस, और इसके सवाल आपको छोटे मोटे एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिल जाते हैं। आप कांस्टेबल एग्ज़ाम ले लीजिए, रेलवे का एग्ज़ाम ले लीजिए, कोई भी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। एनटीपीसी की बात नहीं कर रहा, ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि
पुलिस कांस्टेबल एग्जाम तो है ही, आपके वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईबी का एग्जाम जो होता है उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, है ना, है ना। और एसएससी में भी, जीडी में आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ओके, अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में जो अभी तक पीछे आपको फायदा हो रहा था या नुकसान हो रहा था, वो फायदा या नुकसान आपको डायरेक्ट दिया जाएगा, इस तरीके से नहीं दिया जाएगा। अभी अगर मैं इसी सवाल को बोलूं आपसे कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर मुझे लाभ हुआ है। कहाँ लिखा है इसमें? ये तो मुझे पता चल रहा है ना सवाल को पढ़कर, क्योंकि 15 वस्तुएं मैं जितने की खरीद कर लाया था उतने रुपए मुझे 10 वस्तुओं को बेचकर मिल गए, अभी भी मेरे पास 5 वस्तुएं बची हुई हैं। और अगर इसी सवाल को मैं घुमाकर आपको इस तरीके से दूं कि 15 वस्तुओं को बेचकर मुझे, सॉरी, 10 वस्तुओं को बेचकर मुझे 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ हो गया, इसका मतलब मैं खरीद कर 15 वस्तुएं लाया था और मैंने बेची 10 वस्तुएं, तब जाके मुझे 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। तो ये पैटर्न वही है कि जब 25 पेन मैंने बेचे तब 10 पेन के सीपी का लाभ हो गया, यानी खरीद कर जब मैं लाया था पेन तो मैं लाया था 35 पेन, और जितने रुपए में मैं 35 पेन लाया था उतने रुपए मुझे 25 पेन को बेचकर मिल गए। है ये केस नंबर फर्स्ट ही, बस इसे रिप्रेजेंट करने का, इसे दर्शाने का, इसे भाषा में फंसाने का तरीका बदल गया है। जैसे गंगाधर शक्तिमान है वैसे ही शक्तिमान भी गंगाधर है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि 5 सत्ते 35 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया। यहाँ से आप सीपी और एसपी का रेशियो बड़े प्यार से निकाल लीजिए, और बिल्कुल जैसे हमने पीछे सवाल किया केस नंबर फर्स्ट, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसे भी कर सकते हैं। 5 की चीज़ 7 में बेची, 2 का लाभ हो गया, 2 का लाभ कितने पर? 5 पर, इंटू कर देंगे 100 का, बड़े प्यार से आंसर आ जाएगा 40% का प्रॉफिट। तो एक तरीका तो ये हो गया। कई बच्चे मुझसे कहते हैं सर इसकी ट्रिक भी बता दिया करो साथ में, तो मैं इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, अगर इसको समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है कि ये 35 कहाँ से आया, सवाल में तो 25 दिया है, बेटा जब आप 25 पेन बेचोगे तब 10 पेन के सीपी का लाभ कब होगा? जब आप 35 खरीद कर लाओगे और उनमें से 25 को बेच दोगे, तभी तो 10 पेन बचेंगे और तभी तो 10 पेन के सीपी का लाभ होगा। तो वही चीज तो दी है, तो आंसर क्या आएगा? 40% आ जाएगा। नाउ अब अगर मैं बात करूं इसकी ट्रिक के बारे में, तो इसकी ट्रिक हमारे पास डायरेक्ट नजर आती है। और क्या है इसकी ट्रिक? तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, इस 10 को रखना है ऊपर और इस 25 को रखना है नीचे, और इंटू कर देना है कितने का? 100 का। बड़े प्यार से आपका आंसर आ जाएगा 40% का प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट बोला है तो, और लॉस अगर लॉस बोला है तो। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सवाल को आप आसानी से कर लेंगे। दिल्ली एसआई का सवाल है 2022 सीपीओ का, और बहुत ही प्यारा सवाल है। 60 वस्तुओं को बेचने पर 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि हुई है, मतलब 12 वस्तुएं बटे 60 इंटू कर देंगे 100, तो डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 20% का लॉस। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको ये चीज पता है तो। अच्छा, इसको अगर मैं उसी फॉर्म में कन्वर्ट करूं केस फर्स्ट के फॉर्म में, तो क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि सर मैं लाया था 48 वस्तुएं जितने रुपए की, उतने रुपए मुझे 60 वस्तुओं को बेचने पर प्राप्त हुए, अर्थात मुझे 12 वस्तुएं और अपनी जेब से मिलानी पड़ी, तब जाके मुझे उतने रुपए मिले जितने रुपए मैंने 48 वस्तुओं को खरीदने पर निवेश किए थे। मान लो मैं 100 वस्तुएं 48 रुपए की लेकर आया, सॉरी, मैं 100 रुपए की 48 वस्तुएं लाया। अब वो 100 रुपए मुझे तब मिले जब मैंने 60 वस्तुएं बेची, मतलब 12 वस्तुओं का मुझे धक्का लग गया, मतलब 12 वस्तुएं मुझे अपनी जेब से मिलानी पड़ी। तो ये 12 वस्तुओं का क्या हो गया? मेरा नुकसान हो गया। तो आप इससे करेंगे सॉल्व, तब भी आपका आंसर आएगा 20%। ऐसे करेंगे डायरेक्ट, तब भी आपका आंसर आएगा। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। बेसिकली केस नंबर जो 3 है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी आपको, क्योंकि केस नंबर 3 में दोनों बार बेचने की बात करेगा। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। हानि भी हो सकती है, लेकिन इस टाइप की ये पहचान है कि दोनों बार बेचने की बात करेगा। और जब बेचने की बात करेगा तो करना क्या है, मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं। करना कुछ भी नहीं है, ऊपर 11 को रखना है, नीचे अगर लाभ बोला है तो माइनस कर देना, इंटू 100 कर देना, अगर हानि बोली है तो प्लस कर देना। अभी माइनस करेंगे क्यों? क्योंकि लाभ बोला है। तो 11 बटे हो जाएगा 22, इंटू कर देंगे बच्चे 100, बड़े प्यार से आपका आंसर आ जाएगा 50% का प्रॉफिट। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है।
कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 50। पर ध्यान रखना, दोनों जगह विक्रय मूल्य होना चाहिए। बेचने की बात कर रहा है और यहां पर विक्रय मूल्य के बराबर की बात कर रहा है, तभी आपको ऐसा करना है। प्रॉफिट के केस में प्लस करना है, लॉस के केस में माइनस करना है। सॉरी, प्रॉफिट के केस में माइनस करना है, लॉस के केस में प्लस करना है। यहां पर देखिए, इस बार कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, लॉस हुआ है इस बार। तो हम लॉस निकालेंगे कैसे? ऊपर रखेंगे 11, नीचे रखेंगे 33 प्लस 11। क्यों? क्योंकि लॉस हुआ है। इंटू कर देंगे बच्चा 100 का, तो ये हो गया 11/44। इंटू कर देंगे बच्चे 100, 11 चौक 44, 4 से काटेंगे तो बड़े प्यार से आंसर आ जाएगा 25%। यानी 25% का इस बार क्या होगा, हमें लॉस होगा। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, सिलेक्शन फेज 11 का क्वेश्चन है। आई होप इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो। अब बात करूंगा मैं केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 केस नंबर 1 और 2 का एडवांस वर्जन है, जहां पर एक वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछ लिया जाएगा। कंडीशन वही है, एक पुस्तक की आपने 12 कॉपियां बेची 1800 रुपए में, तब 3 कॉपियों का आपको लाभ हो गया। वही केस है ये, केस नंबर 2। 3 कॉपियों का लाभ कब होगा आप सोच कर देखिए। जब आप खरीद कर लाए होगे 15 कॉपियां 1800 रुपए की, और वो 1800 रुपए आपको मिल जाएंगे उनमें से 12 कॉपियों को बेचकर। यानी मैं बोल सकता हूं कि मैं खरीद कर लाया था 15 वस्तुएं 1800 की, और ये 1800 रुपए मुझे 12 वस्तुओं को बेचकर प्राप्त हो गए। मुझसे पूछा गया है एक वस्तु की कीमत क्या है, तो 15 वस्तुएं 1800 की लाया था, तो एक वस्तु का सीपी क्या होगा? आप कहेंगे सर 1800/15 हो जाएगा, यानी 120 रुपए। आंसर आ जाएगा 120। कई बार इस सवाल में आपसे एक वस्तु का विक्रय मूल्य भी पूछ लिया जाता है कि एक वस्तु कितने की बेची होगी। तो मुझे पता है 12 वस्तुएं 1800 की, तो एक वस्तु कितने की? आप कहेंगे सर 1800 बटे कर दो 12, तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, 150 रुपए की एक वस्तु बेची होगी। इस तरह से बड़ी आसानी से आप सवाल का जवाब का सवाल दे सकते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पर होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो सीपीएसपी की जो वैरायटीज हैं वो मैंने इन चारों केस के माध्यम से आपको बताई। चाहता तो 4 अलग अलग टाइप बनाकर ले आता, लेकिन नहीं, ये एक ही टाइप के 4 सवाल मैंने आप लोगों को बताए। चारों केस अलग अलग हैं, चारों की अलग अलग पहचान है, तरीके अलग अलग हैं और आंसर्स भी अलग अलग आते हैं, ये बात याद रखना। बेसिकली 12 वस्तुएं 1800 की बेचने पर आपको 3 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि लाभ मिला है। मतलब आप खरीद कर 15 लाए थे और बेची आपने 12 है, 3 आपके पास अभी भी बची हुई है, उनको भी आप बेचेंगे, तो वही आपका लाभ है। अगर इसी सवाल में लाभ पूछता तो हम कहते 3 वस्तुएं बची हैं, तो 3/12 गुणा 100, बिल्कुल केस नंबर 2 की तरह, जैसे हमने केस नंबर 2 किया था। एक और सवाल देखते हैं, जीडी 2022 में आया हुआ है। 17 गेंदें 720 में बेची, तब 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। यानी हम खरीद कर कितनी लाए थे? आप कहेंगे सर खरीद कर हम लाए थे 12 गेंदें, जितने रुपए की? 720 रुपए की। हमें ये 720 तब प्राप्त हुए जब हमने उनमें से 17 गेंदों को बेचा 720 में। यानी 5 गेंदें हमने अपने हाथ से मिलाकर बेची, 5 गेंदें हमने यहां पर अपने हाथ से मिलाकर बेची, यानी 5 गेंदों का हमारा नुकसान हो गया है। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि 12 गेंदें 720 की लाए थे और 17 गेंदें 720 की पड़ी हैं, तभी तो नुकसान हो गया 5 गेंदों का। अगर 12 गेंदें 720 की, तो एक गेंद की कीमत क्या होगी? आप कहेंगे सर 720/12 कर दीजिए, 12 छिंग 72, 60 रुपए हो जाएगा। और यही सवाल का आंसर होगा, 60 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। मज़ा आ रहा होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ, चीज़ें समझ में आ रही होंगी मैं आशा करता हूँ। फिर भी कोई गिला शिकवा शिकायत रह जाए तो ये इंसान तुम्हारे लिए जान भी दे देगा, लेकिन बाकी बच्चों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए मेरी जान बहुत कीमती है। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर आपको फिर भी घुटन और जी मिचलाने जैसी समस्याएं अगर हो रही हों इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, और चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही हों, इतने सारे टाइप फैला दिए सर ने, याद रखने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, बेटा
मुझसे बात करो इस नंबर पर 12 से 1 के बीच में। फिर अपनी समस्या सुनाओ, कुछ मैं तुम्हें सुनाऊं, तुम कुछ मुझे सुनाओ, और फिर हम सुना सुनी करके आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे। लेकिन हम हर हाल में हर कीमत पर तुम्हें पढ़ाएंगे। तो इस तरह हमारा ये वाला टाइप भी होता है पूरी तरह से कंप्लीट। आई होप आपको इतनी सी बात बहुत अच्छे से आपके दिमाग में छप गई होगी। अगर नहीं छपी है तो मैं सिर्फ एक ही राय दूंगा, वीडियो को दोबारा से देखना। अगर फास्ट लग रहा है तो स्लो करके देखना, अगर स्लो लग रहा है तो फास्ट करके देखना, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो बेटा। हमें भी रिकॉर्डेड वीडियो का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोग लाइव क्लास लेते थे तो उसमें मज़ा ही कुछ और आता था। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि कैमरे के आगे देख सिर्फ बोलना है, बोलते जाना है, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। एनीवेज, अगला जो टाइप है ये, इसमें भी आपको दो केस देखने को मिलेंगे। दो केस का मतलब है कि इस वाले टाइप में आपको, अभी तक आपने सीपीएसपी का रिलेशन देख लिया, प्रॉफिट लॉस का रिलेशन देख लिया, अब सीपी और प्रॉफिट का और सीपी और लॉस का रिलेशन हम लोग देखेंगे। देख रहे हैं आप कितने रिलेशन हमने दिखाए आपको। पहले मैंने तुम्हें प्रॉफिट और लॉस का रिलेशन बताया था, जिसमें प्रॉफिट और लॉस बराबर होते थे तो सीपी निकालने के लिए एसपीओ को ऐड करके हाफ कर देते थे, राइट। फिर हमने सीपी और एसपी का रिलेशन देखा, पीछे 4 केस डिस्कस किए। अब हम देखेंगे सीपी और प्रॉफिट का और सीपी और लॉस का रिलेशन। इसमें दो टाइप बनेंगे। पहला वाला जो बनेगा उसमें सीपी और प्रॉफिट बराबर होंगे, दूसरा वाला जो बनेगा उसमें सीपी और लॉस बराबर होंगे। तो पहले तो इस बात का मतलब समझिए कि इस बात का मतलब क्या है। CHSL 2022 टीयर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर एक कलम को 39 रुपए में आप बेचते हो तो उसका जो कीमत है उतने ही % का लाभ होता है। अर्थात आपको बोला गया है कि आप जितने की वस्तु खरीद कर लाए हो, जितनी वस्तु की कीमत है उस पर उतने ही % का लाभ होगा। इस तरह वो वस्तु 39 रुपए की बेची जा रही है, तो बताइए उस वस्तु की कीमत यानी सीपी क्या होगा। तो पहले तो इस बात को समझो कि अगर कीमत लाभ % के बराबर है तो इसका अर्थ क्या है। तो सर इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर मैं कोई चीज 10 की लाऊं तो मुझे उस पर 10% का लाभ होगा, यानी 1 रुपए का लाभ होगा, यानी 110% में मैं उसे बेचूंगा कितने का, 11 का। अगर 20 की लाऊंगा तो मुझे उस पर 20% का लाभ होगा, यानी 120% में मैं इसे 4 के लाभ पर बेचूंगा 24 का। अगर मैं 30 की कोई वस्तु लाऊंगा तो मुझे उस पर 30% का लाभ होगा, यानी बेचूंगा मैं उसे 130% में, यानी कि 39 रुपए का। और देखो सवाल में हम उसे 39 का ही बेच रहे हैं, यानी कायदे से उस वस्तु को हमने खरीदा होगा 30 रुपए का, और यही इस सवाल का आंसर होगा। अब तुम बार बार इतनी मेहनत नहीं कर सकते। हमें क्या सपने होंगे सर इस तरीके से करते जाना है, तो नहीं करना है। सीधा और सरल सा तरीका बताऊंगा, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले आप इसका ट्रेडिशनल तरीका जानिए। मान लेते हैं हम सीपी और प्रॉफिट बराबर है एक्स के, यानी अगर मैं एक्स की कोई चीज लाऊं और उसको x% के प्रॉफिट पर बेच दूं तो कितने का बेचूंगा। आप कहेंगे सर 100 + x% में बेचेंगे। बेची गई है कितने की, 39 की। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, x के दो वैल्यूज निकल कर आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आंसर होगा पॉजिटिव वाला। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो अगले 200-400 साल में इसका आंसर आ जाएगा। मैं सलाह दूंगा कि ऐसा पाप घोर नहीं करना है बच्चे। तो फिर क्या करना है गुरुजी? करना बहुत सीधा सा काम है। सीधा सा काम क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको जो एसपी दिया है उसे आपको दो भागों में तोड़ना है, लेकिन इस तरीके से तोड़ना है कि उनका जो अंतर हो वो 10 का हो। आपको एसपी को इस तरीके से तोड़ना है कि उनके बीच का जो अंतर हो वो 10 हो। हमें एसपी 39 दिया है, एज यू कैन सी हमें एसपी 39 दिया है। तो 39 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 13 × 3 में तोड़ दूंगा, 13 × 3 = 39, और 13 और 3 का अंतर 10 है। बिल्कुल सर। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना बच्चे, 0 0 चिपका दो। जो छोटी वाली वैल्यू है वही आपका क्या होगी, सीपी होगी, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। बेफिक्र रहिए, यहाँ पर जो नंबर को दिया जाएगा, यहाँ जो आपको विक्रय मूल्य दिया जाएगा वो ऐसा ही दिया जाएगा कि वो 10 के अंतर पर टूटे। कभी भी ऐसा नहीं दिया जाता जो 10 के अंतर पर ना टूटे, और ना टूटे तो फिर आप यूज करेंगे ये कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। एक और सवाल देखते हैं। 119 दे रखा है विक्रय मूल्य। क्या बताया मैंने आप लोगों को, सिंपली आपको क्या करना है,
10 के अंतर पर तोड़ देना है। मैंने तोड़ दिया 10 के अंतर पर। एक एक जीरो चिपका देना है सर, चिपका दिया। ये जो छोटी वाली वैल्यू है वही मेरा सीपी है, यानी 70 की चीज को अगर मैं 70% के प्रॉफिट पर बेचूं तो ही वो 119 की बेची जाएगी। तो आंसर हो जाएगा मेरा 70%। तो ये तो हुआ पहला केस। अब बात करते हैं दूसरे केस की। आईबी में पूछा गया है, एमटीएस के एग्जाम। इसमें आप गौर से देखेंगे तो जितने की वस्तु है उस पर उतने प्रतिशत की हानि हो रही है। यानी अगर मैं लाऊं किसी चीज को 10 का तो मुझे उस पर 10% की हानि होगी, यानी 90% में मैं उसे बेचूंगा। एक की हानि पर कितने का? 9 का। अगर 20 की कोई चीज है तो मैं उसे 20% की हानि पर बेचूंगा, यानी 80% में बेचूंगा। बोलो कितने का? आप कहेंगे सर 16 का। 30 की अगर चीज है तो मैं उसे 30% की हानि पर बेचूंगा, कितने का? 70% में। बोले तो 21 रुपए में। अगर 40 की वस्तु है तो मैं उसे 40% की हानि पर बेचूंगा, कितने में? 60% में, यानी 16 के नुकसान पर, कितने की? 24 की। अगर 50 की चीज है तो मैं उसे 50% के लॉस पर बेचूंगा, 50% में, यानी 25 के लॉस पर, कितने की? 25 की। अगर कोई चीज 60 की है तो 60% के लॉस पर मैं उसे बेचूंगा 40% में, यानी कितने की? 24 की। आप देख सकते हैं कि यहां पर आप 40 की वस्तु को अगर 40% के नुकसान पर बेचेंगे तो भी वो 24 की बेची जाएगी, और 60 की वस्तु को अगर 60% के नुकसान पर बेचेंगे तो भी वो 24 की बेची जाएगी। यही कारण है कि यहां इस केस में दो आंसर निकल कर आते हैं। टेंशन मत लो, या तो एक ही ऑप्शन में दोनों दिए जाएंगे या फिर कोई भी एक किसी एक ऑप्शन में दिया जाएगा। तो सिंपली अगर मैं 70 की चीज लाऊं और उसे 70% के लॉस पर बेच दूं, यानी 49 के लॉस पर बेच दूं, तो कितने की बेच सकता हूं? 21 की। तो देखो 21 की तो यहां भी बेची जा रही है, 21 की तो यहां भी बेची जा रही है ना। या तो तुम 30 की चीज को 30% के लॉस पर बेच दो, या फिर 70 की चीज को 70% के लॉस पर बेच दो। दोनों ही केस में वो चीज 21 रुपए की बेची जाएगी। तो आंसर 70 भी सही है, और सॉरी, आंसर 70 भी सही है, आंसर 30 भी सही है। ऑप्शन में आपको 70 दिया है तो आंसर आपका 70 हो जाएगा। हिंदी में अगर देखेंगे तो 70 हो जाएगा। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो 16 सर। 20 की चीज हो तो 20% के लॉस पर बेचो, 16 की बेच सकते हैं। 80 की चीज हो 80% के लॉस पर बेचोगे तब भी वो 16 की बेची जाएगी। तो अगर हिंदी के अकॉर्डिंग देखेंगे अलग अलग हो गया है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आंसर आएगा 20 और 80, 20 और 80। और इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आंसर क्या आएगा? सॉरी, हिंदी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 70 और 30 आएगा। तो उस हिसाब से आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसकी ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच वही है, मान लो एक्स की चीज लाए और x% के नुकसान पर बेच दी, यानी 100 माइनस x% में बेच दी, तो फाइनली वो बेची गई कितने की? आप कहेंगे सर 21 की। बराबर कर दो 21 के। सॉल्व करना, इस बार x की दो वैल्यूज आएंगी और दोनों की दोनों वैल्यूज जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी, इसलिए दोनों आंसर आपके सही होंगे। ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस बार इस एसपी को आपको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 10 आ जाए, जोड़ने पर 10 आ जाए। अभी एसपी दिया 21, तो मैं तोड़ता हूं 21 को 7 गुणा 3 में, फिर क्या करता हूं? एक एक जीरो लगा देता हूं। आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। ये भी सीपी हो सकता है और ये भी सीपी हो सकता है। तो जो भी आपको ऑप्शन में दिया जाएगा आप वो आंसर लगाएंगे और मुस्कुराएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इस सवाल को अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा सर? सबसे पहले आपने कहा जो भी आपको एसपी दिया है उसे 10 के योग पर तोड़ दीजिए, तो 6 गुणा 4 में मैंने तोड़ दिया। फिर सर एक एक जीरो लगा दीजिए, आंसर दोनों सही हो जाएंगे। 60 दिया है, 40 दिया है सर, 60 दिया है तो 60 आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आज के लिए हमने जो टाइप डिस्कस किए हैं वो आप डाइजेस्ट कर पाएंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको आगे का टाइप नजर आएगा। इसमें भी 4 टाइप के सवाल होंगे जिनमें अक्सर बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आज की सभा को मैं यहीं पर आप लोगों को विराम करने की इजाज़त मांगूंगा मैं आप लोगों से, और ये सेशन को आज यहीं पर हम लोग एंड करेंगे। अभी हमारे लगभग 7 टाइप के सवाल और हैं बाकी, जो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आई होप सो आप लोग तैयार रहने वाले हैं
और एक्साइटेड रहने वाले हैं। इस वीडियो के बाद अगला वीडियो आपको सैटरडे को सुबह 8 बजे देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम इस टॉपिक को मे बी कंप्लीट कर दें। बाकी जो भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के सामने इस वीडियो के थ्रू आज कंप्लीट किए हैं, वो सारे के सारे वीडियोस के एक मॉक टेस्ट बनाकर आपको पीडीएफ और टेस्ट सीरीज दोनों इस बैच में मिल जाएगी। इसलिए परेशान नहीं होना है, बस इस वीडियो को आपको दोबारा से एक बार देखना है और सारे टाइप को समझने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी नहीं आता है तो मैंने आपको नंबर बताया है, उस नंबर पर 12 से 1 आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का चैनल है, इसे ज्वाइन करके रखना, क्योंकि हर वीडियो के आने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन जाता है और साथ ही कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आपको देनी होती है बच्चों, तो यहीं पर दी जाती है, सो दैट आप बेवजह परेशान नहीं हो पाते और आपका कीमती समय ज़ाया नहीं होता। बच्चों, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बेहतर से बेहतर हर एक चीज़ प्रोवाइड करने की। कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो आप हमारे हेल्पलाइन पर भी बात कर सकते हैं और मुझसे भी बात कर सकते हैं। और सबसे खास बात कि आप इस सेशन के थ्रू जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, हमारा उद्देश्य बस यहीं तक है कि आप सिलेक्शन की ओर उनसे बढ़ें, आपको आपके सिलेक्शन में उन चीज़ों का फ़ायदा ज़रूर मिले। मैं देखो टाइप इतने सारे हैं और उनको कवर करना है रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू। कम वीडियोस हैं, हफ्ते में हमारी 2 वीडियोस जा रही हैं, इसलिए मैं खींच कर चल रहा हूँ थोड़ा चीज़ों को। तो हो सकता है कुछ लोगों को वीडियो थोड़ी सी तेज लग रही हो, या फिर हो सकता है कि स्लो लग रही हो कुछ लोगों को। तो उन बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों, आप वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से फास्ट या फिर स्लो करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार नहीं 10-10 बार देखिए, अगर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो मुझसे भी बात करिए। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा, कुछ नई बातें आपने यहाँ पर सीखी होंगी, इससे पहले आपने वो बातें नहीं सीखी थी। इस वीडियो के माध्यम से मेरा बस यही उद्देश्य है, यही कहना है कि आप सिलेक्शन तक जाएं और वीडियोस को डेली बेसिस पर आप फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि इन वीडियोस के पीछे, इन क्लासेस के पीछे बहुत मेहनत होती है बेटा। एक क्लास बनाने में मुझे लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है, तब जाके एक क्लास रेडी होती है। अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग एग्जाम्स को कंडक्ट करके उनके कलेक्ट करके उनके क्वेश्चंस को कलेक्ट करना और उनको फिल्टर करके चैप्टर वाइज अरेंज करना, लेवल वाइज अरेंज करना, ताकि सारी चीज़ें आप तक पहुँचे, राइट, और अच्छे तरीके से पहुँचे, है ना। कुछ भी नहीं लाना है, जो एग्ज़ाम में आया है सही और सटीक वही लेकर आना है। तो चलिए अभी के लिए आज के इस सेशन को यहीं पर रैप अप करेंगे। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करो सेशन को, ताकि ये वीडियो और लोगों तक रिकमेंडेशन में जाए। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करो वीडियोस के माध्यम से, ताकि आपको ये पता लग सके कि हमारी, नहीं, हमें भी ये पता लग सके कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है। कोई कमी है तो हम उसे सुधार सकते हैं बेटा। तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, है ना। और जो भी समझ में आ रहा है उसके बारे में बताया कीजिए, नहीं आ रहा है तो वो बताया कीजिए, लेकिन बताया कीजिए, है ना। तो एक प्यारा सा कमेंट, एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसी ही शानदार वीडियो में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल एंड सभी को जय हिंद।